हे गुरु लोग, मैं हूं तुम लोगों का काशी गोजो सेंसे। तो अगर अभी तक तुमने इसके फाइनल एपिसोड को नहीं देखा जाकर पहले उसको देख लेना एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम लोग को वीडियो के एंड में जाकर बताऊंगा। तो इसीलिए इस एपिसोड को पूरा देखना एंड लाइक भी कर देना। तो बिना देर के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि हमारा यॉन सीटर गर्ल के पेट के अंदर आ जाता है एंड वापस आने के बाद वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है एंड फिर सामने चल लगता है। पर सामने चलते हुए वो कुछ देख करके बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो फिर हम इस एपिसोड को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यॉन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। उन लोग के अटैक को देखने के बाद यॉन उन लोग के अटैक से डॉज करता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो, ये जो सी टर्टल है उसके अंदर सही में एक बहुत बड़ा डंजन बन गया है। मेरे ख्याल से ऐसा उस सी स्टोन के कारण ही हुआ होगा। ये बोलने के बाद यॉन अपनी मिडनाइट स्टील को बाहर निकालता है एंड अपनी डिवाइन फ्लेम को मिडनाइट स्टील के साथ मर्ज करके वो जो मॉन्स्टर रहते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है एंड धीरे धीरे करके सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। बट वो वहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है उससे डबल मॉन्स्टर वापस आ जा रहे होते हैं। इसे देखने के बाद यॉन थोड़ा परेशान हो जाता है एंड देन फाइनली वो अपनी कनाई की स्किल का यूज़ करता है जिसका नाम रहता है इनविजिबल स्टील्थ। उस स्किल को यूज़ करने के बाद वहाँ पर से अचानक से गायब हो जाता है। बट वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे यॉन के ऊपर फिर भी से अटैक कर देता है। इसे देखने के बाद यॉन अपने मन में कहता है कि ज़रा देखो, ये जो मॉन्स्टर है वो भले ही मेरे को देख नहीं पा रहा है बट ये मेरी स्मेल का पीछा करके मेरे पर अटैक कर रहा है। ये बोलने के बाद वो सारे मॉन्स्टर को दोबारा से मार देता है एंड जैसे ही वो उन सारे मॉन्स्टर को मारता है उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने लगते हैं जिनमें बताया जाता है कि उसकी हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है। इन सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद यॉन अपनी हेवन स्लेइंग स्टार का स्टेटस विंडो खोल लेता है जहाँ पर उसका कंप्लीटेशन रेट 99.041% रहता है। इसे देखने के बाद वो कहता है कि ज़रा देखो, मेरे हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट अब पूरा होने ही वाला है बट ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है। मेरे ख्याल से इसको इंक्रीज़ करने के लिए मेरे को बहुत बड़े मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। ये सब बातें बोलने के बाद यॉन थोड़ा सामने चल लगता है बट वो जैसे ही सामने चलता है वो इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कहते हैं कि तो फाइनली मेरे को जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। उसके ऐसे कहते ही हमें उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टोन दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है माना हार्ट। इसे देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि मैं श्योर हूँ ये जो स्टोन है वो पक्का सी टर्टल का हार्ट होगा एंड इसी के अंदर इसी स्टोन होगा। तो फिर इस हिसाब से मुझे जल्दी से स्टोन को तोड़ देना चाहिए एंड इसके अंदर का सी स्टोन निकाल देना चाहिए। ये बोलने के बाद यॉन अपनी मिडनाइट स्टील को बाहर निकाल करके उस सी स्टोन की तरफ बढ़ जाता है बट फिर वो अपने कदम को वहीं पर रोक लेता है एंड देन अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि इसका कोई चांस ही नहीं है कि इस हार्ट के आसपास कोई मॉन्स्टर ना हो। मेरे ख्याल से सारे मॉन्स्टर आसपास छुपे होंगे। ये बोलने के बाद वो अपनी सिंडी सेल को एक्टिवेट कर लेता है एंड आसपास देखने लगता है बट उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। इसे देखने के बाद वो अपनी सेंसरी फील्ड एंड डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है एंड डिवाइन फ्लेम को जैसे ही थोड़ा ऊपर करता है हमें उसके ऊपर लिटरली बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो यॉन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं एंड उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद यॉन थोड़ा परेशान हो जाता है एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि चलो, तो मेरे ख्याल से मैं डंजन के नेक्स्ट में आ गया हूँ। यहाँ पर लिटरली बहुत सारे मॉन्स्टर है। वैसा बोल करके अपनी मिडनाइट स्टील से सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। वो जैसे जैसे करके मॉन्स्टर को मार रहा होता है उसका जो माना है वो थोड़ा कम होते जा रहा होता है एंड फिर वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद एक जगह रुक जाता है एंड अपनी कनाई से बातें करते हुए कहता है कि कनाई, आखिर में तुम अपनी आंखें कब ओपन करोगे? मैं यहाँ पर आधी ही माना बची हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाऊंगा। वैसा सोचते सोचते दोबारा से सारे मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है एंड उन्हें धीरे धीरे करके काटने लगता है और उसी समय अपनी कनाई से बातें करते हुए कह रहा होता है कि नहीं, जल्दी से अपनी आंखें को खोलो। वैसा बोल करके एक जगह पर लैंड हो जाता है एंड जैसे ही वो सामने देखता है तो हमें उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखा देता है जो कि वहाँ पर सी टर्टल के हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद यॉन उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो, तो तुम लोग यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा संख्या में गैदर हो गए हो बट इस चीज़ से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जल्दी तुम लोग को मार दूंगा और वो जो सी स्टोन है उसको अपना बना लूँगा। वैसा बोल करके जैसे ही सामने बढ़ता है उसी समय उसका कनाई अपनी आंखों खोल लेता है एंड ऑटोमेटिकली वहाँ पर से एक स्किल ऑन हो जाता है जिसका नाम रहता है समनिंग हेल एंड फिर हमें उसी समय समनिंग हेल के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी स्किल है जिसको यूज़ करने के बाद यूज़र के आसपास बहुत ज़्यादा डार्क माना निकलेगा एंड जो भी एनिमी इस डार्क माना के रेंज में आएगा कनाई उसे किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा। तो फिर हेल समनिंग की इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद यॉन उन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है बट उसी बीच वो हमें कुछ वेपन्स के बारे में बताता है एंड कहता है कि हेरमेस का थ्रेड, अथेना का मेड्यूसा शील्ड एंड अपोलो का सनचार्ट, ये सभी बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन है जो इस टावर में एग्जिस्ट करते हैं एंड जिनको ब्लैक स्मिथ इफेस्टुस ने बनाया है। बट इनसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन है जिसका नाम है ज्यूस का थंडरबोल्ट। ये वेपन अपने एक ही ब्लो में किसी भी आइलैंड को तबाह कर सकता है और तो और ये वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है एंड इसी का राइवल है मेरा कनाई। मतलब कि जो मेरा कनाई है वो इसको पूरी पूरी तरह से टक्कर दे सकता है। युआन कैसे कहते ही हमें वहाँ पर कनाई को दिखाया जाता है जिसके अंदर से लिटरली बहुत ज़्यादा माना निकल रहा होता है
इस चीज़ को नोटिस करने के बाद जो सारे मॉन्स्टर रहते हैं वो लोग थोड़ा हैरान होने लगते हैं। लेकिन फिर उसी वक्त युआन दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो मेरे प्रीवियस लाइफ में एडेस के पास कुनाई था उसको हेफेस्टस और उसके डिसाइपल्स ने एक साथ मिलकर बनाया था, बट इस बार मेरे पास जो कुनाई है उसको हेफेस्टस ने अकेले बनाया है और इसको बनाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरा कुनाई पिछले वाले कुनाई से बहुत ज़्यादा बेटर है। युआन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो सारे मॉन्स्टर हमारे युआन की तरफ अटैक करने लगते हैं। इन्हें देखने के बाद युआन उन मॉन्स्टर की तरफ जंप करता है एंड अपनी हेल्थ समनिंग स्किल का यूज़ करने लगता है और उन मॉन्स्टर से बातें करते हुए कहता है कि तुम लोग के लिए यहाँ पास बहुत ज़्यादा बेटर होगा, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे को सी क्रिस्टल को ले जाने दो, क्योंकि अगर तुम लोग भी मेरे पर यहाँ पास अटैक किया तो तुम सब यहाँ पे से गायब हो जाओगे। युआन ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वो सारे मॉन्स्टर हमारे युआन की डार्क माना के अंदर आ जाते हैं एंड उसी समय वो जो डार्क माना रहती है वो उन सारे मॉन्स्टर को कंज्यूम कर लेती है। इसे देखने के बाद युआन अपने मन में कहता है कि सही में ये जो मॉन्स्टर है वो सारे डार्क माना के द्वारा कंज्यूम किए गए। मैं यहाँ पास ये सोच रहा हूँ कि आखिर में वो लोग यहाँ पास कहाँ गए होंगे। युआन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसका राइट आर्म बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है। उसे देख करके वो अपने मन में कहता है कि जय देखो मेरे पास यहाँ पर 100 एरकन पावर है, उसके बावजूद भी मैं इस डार्क डिवाइन क्रिस्टल की पूरी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मेरे को कुछ भी करके इन सारी चीज़ों को 2 से 3 बार तो झेलना ही पड़ेगा। वो ये सब बोल करके अपनी स्काई स्टेप स्किल को यूज़ करता है एंड बचे हुए मॉन्स्टर की तरफ जंप कर लेता है और उन सारे मॉन्स्टर को भी अपनी डार्क माना के अंदर डालने लगता है, जिस वजह से वो सारे मॉन्स्टर वहाँ पर से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। फिर वो दोबारा से अपनी स्काई स्टेप स्किल को यूज़ करता है और वापस से बहुत सारे मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर लेता है एंड जैसे ही युआन वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार देता है उसके तुरंत बाद वो अपनी सिंथेसाइज का यूज़ करके सामने वाले हार्ट क्रिस्टल को देखने लगता है। तो उसे उसके अंदर सी क्रिस्टल भी दिखता है। सी क्रिस्टल के दिखते ही युआन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपका कुनाई ये जो प्रेग्नेंट है उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद युआन अपनी बहुत ज़्यादा पावर लगाने लगता है और अपने मन में कहता है कि फाउंड इट, मेरे को फाइनली सी क्रिस्टल मिल गया, तो मेरे को बस अब एक ही अटैक में ये जो क्रिस्टल है उसको तोड़ना है। वैसा बोल करके सारे मॉन्स्टर के बीच से निकल जाता है एंड अपनी बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ करके टर्टल के हार्ट के ऊपर बहुत तगड़ा वाला स्लाइस कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड वो हार्ट पूरी तरीके से फट जाता है। एंड फिर इसी बीच हमें वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड फिर युआन की तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर जैसे ही एक मॉन्स्टर उस टूटे हुए हार्ट के थोड़े पास पहुँचता है उसी समय उसके ऊपर एक स्लाइस होता है एंड वो 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। फिर हमें वहाँ पर हमारे युआन को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से ब्लड में घिरा रहता है एंड बहुत ज़्यादा बैडेस लुक दे रहा होता है। एंड फिर वो उन सारे मॉन्स्टर की तरफ देख कर कहता है कि अगर तुम में से कोई भी थोड़ा आगे आया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। उसकी इस बात को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर थोड़ा हैरान हो जाते हैं एंड फिर युआन उसी समय अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जो मेरा राइट हैंड है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुनाई की बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया था, तो शायद अगली बार मेरे को कुनाई की पावर का यूज़ करने से पहले अपनी एरगन पावर को अच्छे तरीके से बढ़ा लेना चाहिए। ये बातें बोलने के बाद युआन थोड़ा आगे बढ़ने लगता है एंड फिर अपने हाथ में से उस सी क्रिस्टल को निकाल लेता है और उसे देखते हुए बाकी मॉन्स्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है वहीं पर कट रहता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से थीसियस और सुथर को देख पाते हैं। थीसियस सुथर से बातें करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग पूरी तरीके से पागल हो गए हो जो तुम लोग युआन के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि वो यहाँ पर सी स्टोन को लाने में सक्सेसफुल होगा। इस बात को सुनने के बाद सुथर उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हैं क्योंकि हमारे एल्डर ने इस चीज़ के लिए युआन को चुना है तो युआन इस चीज़ को कर ही लेगा। इस बात को सुनने के बाद थीसियस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पास पूरी दिन वेट नहीं कर सकता, अगर तुम लोग को फाइट करना है तो चलो हम लोग यहाँ पास फाइट करते हैं। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच सी टर्टल बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है जिस वजह से पूरा आइलैंड हिलने लगता है एंड समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं, बट उसी बीच उन लोग के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन लोग को बताया जाता है कि प्लेयर युआन ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। इस चीज़ को देखने के बाद थीसियस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो ये सब सोचने के बाद अपने टीममेट्स को बहुत ज़्यादा चिल्ला कर कहता है कि जल्दी से युआन को ढूंढो और मेरे पास लाओ। इस बात को सुनने के बाद सुथर अपने टीममेट से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोग को ऑर्डर दे रहा हूँ कि इनमें से कोई सा भी पर्सन युआन को टच नहीं करना चाहिए। वो ऐसा बोलता ही है कि उसके सारे टीममेट्स आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद जो थीसियस रहता है वो सुथर से बात करते हुए कहता है कि तो क्या तुम लोग सही में यहाँ पर हम लोग से फाइट करने का ट्राई कर रहे हो। इसके जवाब में सुथर कहता है कि हाँ हम लोग के पास यहाँ पर और कुछ ऑप्शन भी नहीं है। सुथर की इन सारी बातों को सुनने के बाद थीसियस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वापस अपना एक ट्राइडेंट निकाल देता है एंड फिर हमें उसी समय उसके ऊपर बहुत सारे पर्सन्स को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं थीसियस के फ्रेंड्स रहते हैं। एंड फिर थीसियस सुथर से बातें करते हुए कहता है कि सुथर क्या तुम भूल गए हो कि जब हमने पिछली बार बैटल की थी तब तुम बैटल को छोड़कर भाग गए थे, तो क्या इस बार भी तुम्हारा यही प्लान है। इस बात को सुनने के बाद सुथर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि बास्टर्ड क्या तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आती कि तुम पोसाइडन के बेटे हो। तो इस बात के जवाब में थीसियस कहता है कि मुझे यहाँ पर शर्म क्यों आएगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि मैं यहाँ पर पोसाइडन का बेटा हूँ। उसके ऐसा कहते हैं उसके सारे टीममेट्स अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं एंड जायंट्स के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉर दिखाया जाता है जिसमें थीसियस और सुथर की टीम आपस में लड़ रही होती है, बट इस बार की पावर में थीसियस की टीम बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं क्योंकि उन लोग के पास बहुत ज़्यादा प्लेयर रहते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे करके जायंट्स को मारने लगते हैं। इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके सुथर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड अपने मन में बातें करते हुए कहता है क्या वो जो पाश था वो वापस से यहाँ पर दोहराने वाला है। वो ऐसा बोल करके थोड़े पाशा की झलक को याद करने लगता है। तो हमें वापस पोसाइडन को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे जायंट्स मरे पड़े रहते हैं।
तो फिर इसी के साथ हम लोग वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अभी भी आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि उसी बीच सारे प्लेयर्स के कानों में एक बहुत जोर से आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। एंड फिर थिसियस के टीममेट लोग जैसे ही सामने देखते हैं तो समुद्र के साइड से बहुत बड़ी सुनामी आ रही होती है। उस चीज़ को देखने के बाद वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जरा देखो, सामने से एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही है। उसके ऐसा कहते ही हमें वापस दिखाया जाता है तो उस सुनामी के बीच में बहुत सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं, बट उन सारे मॉन्स्टर के बीच में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर रहता है। एंड फिर हमें इस मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलता है। ये जो मॉन्स्टर है वो एक बहुत ज़्यादा हाई क्लास का मॉन्स्टर है एंड इसका नाम है लेवाइथन। एंड फिर इस मॉन्स्टर को देख करके वहाँ पर जितने भी सारे थिसियस के टीममेट्स रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड आपस में बातें करने लगते हैं। बट उसी बीच हम लोग को उन सारे प्लेयर्स के बीच में वहाँ पर थिसियस को भी दिखाया जाता है, जो इन सारी चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके अपने मन में कहता है कि तो वो जो लेजेंड था वो सही था कि जिसको भी यहाँ पर सी स्टोन मिलेगा वो गॉड ऑफ द सी बन जाएगा। तो फिर इस हिसाब से अब मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि मेरे फादर इस सी स्टोन को क्यों पाना चाहते थे, क्योंकि ये जो मिथ है वो सही है। उसके ऐसे कहते ही हमें वहाँ पर हमारे यॉन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उन सारे मॉन्स्टर और समुद्र के बीच से निकल के आ रहा होता है। एंड फिर वो सामने चलने लगता है और सभी लोग से बातें करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम लोग बिना कुछ प्रॉब्लम के यहाँ पर से चले जाओ। यॉन कैसा कहते ही हमें उसके हाथ में सी स्टोन को भी दिखाया जाता है, जिसकी पावर को भी यॉन यूज़ कर रहा होता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद थिसियस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यॉन को गाली देते हुए कहता है कि यॉन जल्दी से वो जो सी स्टोन है उसको मेरे को दे दो। ये बोलने के बाद थिसियस हमारी यॉन की तरफ अटैक कर देता है एंड अपने ट्राइडेंट से एक वाटर बीम बना करके यॉन की तरफ शूट कर देता है। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद यॉन अपनी सी स्टोन को यूज़ करता है एंड उसके जो वाटर का बीम रहता है उसको 2 टुकड़ों में काट देता है एंड उससे बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो, तुम यहाँ पर वाटर स्किल का यूज़ करते हो और ये जो वाटर है वो बस मेरा ही कहना मानती है, क्योंकि मैं गॉड ऑफ सी हूँ, तो ये तुम्हारे लिए गलत नहीं है क्या। ये बोलने के बाद यॉन थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे अभी एक मछली की तरह लग रहे हो जिसको किसी ने पानी से निकाल दिया है और वो मछली पानी में वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही है। तो इस बात को सुनने के बाद थिसियस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यॉन को गालियाँ देते हुए कहता है कि यू बास्टर्ड, आखिर में तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये बोलने के बाद थिसियस अपनी ट्राइडेंट में बहुत ज़्यादा पावर जमा करने लगता है, जिससे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी भी लगने लगती है। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद यॉन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर वो अपनी सिंड्री साइड को एक्टिवेट करता है, पर उसी बीच थिसियस उसके ऊपर अटैक कर लेता है, बट यॉन उसके अटैक को डॉज करता है एंड उल्टा थिसियस के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है। बट थिसियस वहाँ पर रुकता नहीं और यॉन के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है, जिसे देखने के बाद यॉन वहाँ पर अपनी मिडनाइट डिस्ट्रिल को बाहर निकालता है और इसका अटैक को ब्लॉक करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ भी करके इसको अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है। वैसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें थिसियस को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर सभी यॉन के साथ फाइट कर रहा होता है एंड अपने फादर की बात को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसके फादर उससे बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि थिसियस तुम्हें कुछ भी करके सी स्टोन को फाइंड करना है और अगर तुमने सी स्टोन को फाइंड कर लिया तभी जाकर मैं तुम्हें अपने एक अच्छे बेटे के रूप में एक्सेप्ट करूँगा। इस बात को याद करने के बाद थिसियस अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कुछ भी हो, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपने फादर का एक अच्छा बेटा बन जाऊँगा। वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपका जो ट्राइडेंट है उसका स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है। जैसे उसका स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट होता है थिसियस वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगता है। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद यॉन वहाँ पर अपनी स्काई वॉक स्किल का यूज़ करता है और थिसियस से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेता है। बट इस बात को नोटिस करने के बाद थिसियस हमारे यॉन के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्ट जाकर यॉन को लगता है, जिस वजह से यॉन के मुँह से ब्लड जाने लगता है। बट यॉन अपने मन में वहाँ पर अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ पर अपने पावर को वापस से रीगेन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली लड़ाई के दौरान मैंने अपनी सारी पावर को खो दिया है और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ। यॉन इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वापस से थिसियस को दिखाया जाता है, जो कि यॉन से बातें करते हुए कहता है कि यॉन मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें मारूंगा एंड देन तुम्हें मारने के बाद मैं सारे जाइंट्स को खत्म कर दूंगा। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा डेविल दुख देने लगता है एंड अपने ट्राइडेंट की पावर को यूज़ करने लगता है और फिर आगे कहता है कि मैं थिसियस द ग्रेट पोसाइडन का बेटा तुम्हें आज यहाँ पर मार दूंगा। तो फिर इस बात के जवाब में यॉन कह देता है कि मुझे पता है तुम्हारे फादर के बारे में कि वो आखिर में कौन है, तो क्या तुम अब इन सारी फालतू बातों को छोड़ोगे और मेरे साथ आकर लड़ोगे। यून कैसे कहते ही थिसियस हमारे यून के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से जो बाकी के वहाँ पर प्लेयर रहते हैं वो लोग भी इफेक्ट हो रहे होते हैं एंड फिर हमें दोबारा से यून और थिसियस के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर यून और थिसियस एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से दोनों का हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है। एंड फिर थिसियस हमारे यून के ऊपर एक अटैक करता है, जिसको हमारा यून डॉज करता है एंड अपनी स्काई वॉक स्किल का यूज़ करके उससे बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। तो फिर इसे देख कर थिसियस बहुत ज़्यादा गुस्से भरी आवाज़ में यून से कहता है कि बास्टर्ड, आखिर में तुम कब तक भागोगे, क्या तुम मुझसे सीधा सीधा फाइट नहीं करना चाहते क्या। इस बात को सुनने के बाद यून उसको कुछ रिप्लाई नहीं देता, बट अपनी सिंड्रेसाई को फुल पोटेंशियल पर यूज़ करने लगता है एंड फिर अपने मन में कहता है कि जरा देखो, मैंने यहाँ पर इसके वाटर एट्रीब्यूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था सी स्टोन का यूज़ करके, फिर भी से ये यहाँ पर अपने वाटर एट्रीब्यूट को यूज़ कर पा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा ये पोसाइडन के ब्लड के कारण ही कर पा रहा होगा, क्योंकि पोसाइडन पुराना गॉड ऑफ सी था, तो इस हिसाब से उसके सन के अंदर कुछ ना कुछ उसके पार तो गई ही होगी। वैसा बोलकर कुछ देर के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से यॉन अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहता है कि एंड हाँ, हम लोग के जो बीच का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैसा बोल करके अपनी सी स्टोन को यूज़ करने लगता है, जिस वजह से वापस एक बहुत बड़ी सुनामी आने लगती है। लेकिन इसी बीच थिसियस यॉन से बातें करते हुए कहता है कि यॉन, आखिर में तुम यहाँ पर सडनली रुक क्यों गए, क्या तुम यहाँ पर मेरे से डर गए और फाइट नहीं करना चाहते।
तो फिर इसके जवाब में युआन कह देता है कि क्या तुम अपनी बकवास को बंद करोगे, और क्या तुम्हें अभी तक वो सी मॉन्स्टर नहीं दिखे जो तुम्हारी तरफ अटैक करने वाले हैं। तो थीसियस कहता है कि सही में तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर जीना नहीं चाहते। वह सब बोल करके आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसी बीच उसका टीममेट उसके सामने आ जाता है एंड बातें करते हुए कहता है कि थीसियस आप यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। वह सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसके सामने एक प्लेयर आता है और उसका गला काट देता है, जो और कोई नहीं सुथर रहता है। सुथर फिर अपने बाकी के जाइंट से बातें करते हुए कहता है कि भाइयों जल्दी से यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा हैं उन सबको मार दो, क्योंकि हम इन सब के बहुत बड़े एनिमीज हैं और इन्होंने हमारे साथ पास में बहुत ज़्यादा बुरा किया था, तो इसलिए यहाँ पर किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उसके ऐसे कहते ही हमें वहाँ पर बहुत सारे सी मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है एंड फिर उन लोग का जो फाइट रहता है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें दोबारा से थीसियस को दिखाया जाता है, जिसके बगल में एक और बंदा जाता है जो उससे बात करते हुए कहता है कि थीसियस अभी हमारे पास यहाँ पर समय नहीं है, क्योंकि युआन के पास सी स्टोन है और वो सी स्टोन का यूज़ करके वहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर हैं उनको बुला सकता है। हमें यहाँ पर जाइंट से तो खतरा नहीं है बट मॉन्स्टर से है, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर से चलना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद थीसियस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर से नहीं जा सकता, क्योंकि जिस चीज़ को ढूंढने के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी वो चीज़ मेरे सामने में ही है, तो मैं उसे छोड़कर इतने आसानी से नहीं जा सकता। वह सब बोल करके बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, जिस चीज़ को देखने के बाद युआन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है एंड फिर थीसियस थोड़ा अपने आप को संभालता है और फिर सभी अपने जो टीममेट्स रहते हैं उनको कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पर से चलते हैं। वह सब बोल करके वहाँ पर से जाने लगते हैं, बट जो सुथर रहता है वो इस चीज़ को देख करके उन लोग को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है और कहता है कि थीसियस तुम लोग यहाँ पर से ऐसे नहीं जा सकते, तुम लोग आओ और अपना जो फाइट है उसको कंप्लीट ख़त्म करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीतने वाले हैं। वैसा बोल करके अपने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, बट जो थीसियस के टीममेट रहते हैं वो लोग सब वहाँ पर से चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमें वहाँ पर हमारी युआन और सुथर को दिखाया जाता है। सुथर युआन से बात करते हुए कहता है कि क्या हम यहाँ पर जीत गए, जिसके जवाब में युआन कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर जीत गए। तो फिर इसके रिप्लाई में सुथर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड कहता है कि फाइनली जो जाइंट्स थे उन्होंने ओलंपस से अगेन एक वॉर को जीत ही लिया और उन्हें यह जो वॉर था उसे छोड़ करके भगने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। उसके ऐसे कहते हैं ये जो सीन है यहीं बस कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हम जाइंट्स विलेज को देख पाते हैं, जहाँ पर सारे जाइंट्स मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं एंड फिर हमें उसी जाइंट्स विलेज के एक घर के अंदर हमारा युआन भी दिखता है, जो उन सारे जाइंट्स को पार्टी करते हुए देख करके अपने मन में कहता है कि जरा देखो सही में ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरे ख्याल से ये लोग इस समय का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे एंड ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आज हो गया। बट मैं यहाँ पर थीसियस के साथ मेरी फाइट को नहीं भूल सकता, क्योंकि जो थीसियस था वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अगर मेरे पास सी स्टोन नहीं होता तो मैं शायद तक उसको नहीं हरा पाता, क्योंकि हमारे बीच का लेवल का गैप लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये बोलने के बाद युआन अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है एंड फिर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि एनीवे अब कुछ भी हो, मेरे को अंत में जाकर के सी स्टोन तो मिल ही गया जो मेरे को चाहिए था। अब इस सी स्टोन की मदद से मैं बहुत जल्दी लेवल अप कर पाऊंगा। तो फिर ये कहने के बाद युआन अपना प्लेयर किट बाहर निकाल देता है एंड वहाँ पर उसको देखने लगता है और कहता है कि चलो तो मेरे को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है वो यहाँ पर से कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वेलकेरो के देख पाते हैं, जो अपनी वर्कशॉप पे काम कर रहा होता है एंड जैसे वो अपना काम कंप्लीट करता है वो थोड़े सोच में चला जाता है और कहता है कि जरा देखो वो जो बच्चा है उसको यहाँ पर शायद बहुत लंबा समय बीत गया, आखिर वो यहाँ पर कब आने वाला है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास प्लेयर किट में उसका एक मैसेज आता है, जिसमें युआन उसे कह रहा होता है कि ओए बूढ़े आदमी क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, तो फिर तुम चिंता मत करो मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। एंड हाँ मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ भी ऑब्टेन की है। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है वो दोबारा से कट हो जाता है एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे युआन को देख पाते हैं, जो वेलकेरो के सामने खड़ा होता है एंड वहाँ पर उसके हाथ में सी स्टोन भी रहता है। तो उसे देखने के बाद वेलकेरो युआन से बातें करते हुए कहता है कि सही में मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने इतनी आसानी से सी स्टोन को ऑब्टेन कर लिया, पर आखिर में तुम इतनी आसानी से इसे ऑब्टेन कैसे कर पाए। तो फिर इसके जवाब में युआन उसे कह देता है कि बूढ़े आदमी अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी था। तो इस बात को सुनने के बाद वेलकेरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है कि नॉनसेंस कि यहाँ पर तुम अपने जो नॉनसेंस उसे करना बंद करो और मुझे तुम बूढ़ा आदमी मत बोलो। लेकिन फिर युआन इस बात को सुन करके बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और वेलकेरो को सारी बातों के बारे में बता देता है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद वेलकेरो युआन से बात करते हुए कहता है कि सही में तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया युआन। इस बात को सुनने के बाद युआन वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमाई आने लगता है, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वेलकेरो वहाँ पर तो कुछ नहीं गया था एंड फिर युआन अपना सी स्टोन को वेलकेरो को दे देता है। तो फिर सी स्टोन को देख करके वेलकेरो युआन से बात करते हुए कहता है कि युआन अगर मैं यहाँ पर सही बोलूँ तो तुम्हारे यहाँ पर डिवाइन सी स्टोन की क्वालिटी जो उसके डिवाइन स्काई स्टोन से थोड़ी सी सिमिलर है, बट फिर भी ये थोड़े से डिफरेंट है। तो इसको सुनने के बाद युआन उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या तुम इसे कुछ आइटम बना सकते हो, जिसके जवाब में वेलकेरो कह देता है कि हाँ मैं आइटम तो बना सकता हूँ, बट मेरे को इसके लिए बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि एडमेंटियम। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एडमेंटियम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है।
तो इस बात को सुनने के बाद योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से यहाँ पर एडमेंटियम को ढूंढ कर ले आऊँगा। इस बात को सुनकर के वेलकर थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन यहाँ पर तुम मुझे सही सही बताना, क्या तुम सही में बहुत ज़्यादा रिच हो, क्योंकि एडमेंटियम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड तुम्हारी बातों से तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एडमेंटियम की खदान है। तो इसके रिप्लाई में योन कह देता है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर वेलकेरो उससे पूछता है कि अगर ऐसा बात नहीं है तो फिर क्या है। इसके जवाब में योन कह देता है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ शेयर करने के लिए जो अगर मैं कर लूँ तो मुझे एडमेंटियम भी मिल सकता है। तो फिर इसके जवाब में वेलकेरो कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो तुम्हारे अलावा अगर कोई बंदा मुझे यहाँ पर ऐसा बोलता तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसता, बट ये जो चीज़ है उसे तुम बोल रहे हो तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम्हें कहीं ना कहीं एडमेंटियम मिल जाएगा। तो इस बात को सुनकर कि योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वैसे मेरे ख्याल से अब मेरे को नहीं लगता है कि जो ओलंपस है वो मुझे कुछ समय के लिए परेशान करेगी, तो मैं अपने जो लेवल है उसको जल्दी जल्दी अप कर लूँगा उन लोग के परेशान करने से पहले। तो इसके जवाब में वेलकेरो थोड़ा अजीब शक्ल बनाकर कह देता है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम ओलंपस को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडेड हो। तो इसके रिप्लाई में योन कह देता है कि हाँ अगर तुम एक मन से सोचो तो मैं यही करना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर के वेलकेरो थोड़ा परेशान हो जाता है एंड अपने मन में कुछ कुछ बातें सोचने लगता है। बट उसी समय योन वहाँ पर से जाते हुए कह देते कि ओए बूढ़े आदमी, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ बट मैं जल्दी यहाँ पर से आ जाऊँगा एंड हाँ तुम यहाँ पर चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा जितना भी कर्ज है उसको अगली बार आने के बाद दे दूंगा। तो इस बात को सुनकर के वेलकेरो योन को कुछ नहीं कहता, बट योन वहाँ पर से निकल जाता है एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम योन को देख पाते हैं जो उस सिटी के अंदर चलकर कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन फिर उसी वक्त उसके पास जो एग है वो इन्वेंट्री से बाहर निकल जाता है एंड हिलने लगता है। तो इसे देखकर कि योन अपने मन में कहता है कि जय देखो ये जो एग है वो दोबारा से मूव कर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका हैचिंग रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है मेरे पिछले लड़ाई के दौरान, तो शायद तक इसीलिए ये जो एग है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। ये बोलने के बाद योन थोड़ा आगे चलने लगता है, लेकिन फिर वो दोबारा एग से बातें करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर भूख लग रहा है, जिसको सुनने के बाद एग वहाँ पर अपने सिर को हिला लेता है। तो इस चीज़ को नोटिस करके योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से उस प्लेस पर पहुँच जाएंगे जिस प्लेस पर जाने के लिए मुझे ओडिन ने कहा था, तो मैं वहाँ पर तुम्हारा जो खाना है उसे तुम्हें खिला दूंगा। ये बोल करके वो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड फिर अपने मन में कुछ बातें याद करने लगता है और कहता है कि ज़रा देखो मैंने यहाँ पर डिवाइन सिस्टम को पा लिया, तो फिर इस हिसाब से मैं यहाँ पर बिना देखे पोसाइडन के रिएक्शन को जान सकता हूँ कि जो पोसाइडन है वो सही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। पर मुझे यहाँ पर कुछ समय के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि जो हरकुलिस ने बोला था वैसा होने में अभी कुछ समय लगेगा। उसके ऐसा कहते ही हमें थोड़े पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडिन योन से बातें करते हुए कहता है कि योन तुम यहाँ पर से एक बात याद रखना कि तुम्हें डिवाइन सी स्टोन को ओलंपस के हाथों में पड़ने से रोकना है, क्योंकि अगर डिवाइन सी स्टोन ओलंपस के हाथों में गया तो यहाँ पर बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन मच सकती है। एंड इसके अलावा तुम्हें एक बात और याद रखी है एंड वो ये है कि अगर तुम्हें डिवाइन सी स्टोन मिल गया तो तुम्हें इसके लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, जो ओलंपस है वो तुम्हारी डायरेक्ट दुश्मन बन जाएगी, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। ओडिन ये सारी बातें बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर हरकुलिस आ जाता है जो ओडिन से बातें करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, जो मेरे फादर है वो ओलंपस की किंग है, तो मेरे ख्याल से वो किसी ऐसे पर्सन को चोट नहीं पहुंचाएंगे जो अभी तक हाई रैंकर भी नहीं बना और उसके पास काबिलियत है डिवाइन सिस्टम को पाने की। तो फिर इस बात को सुनकर के ओडिन कहता है कि यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो पोसाइडन है वो यहाँ पर मूव ना करे। तो इसके जवाब में हरकुलिस कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो जो मेरे अंकल है वो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे फादर उनको मूव नहीं करने देंगे। एंड हाँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है एंड वो रीज़न ये है कि ओलंपस के अंदर टॉप 3 गॉड में से जो तीनों गॉड हैं वो आपस में ब्लड रिलेटेड है, मतलब वो आपस में भाई है, जो कि ज्यूस मेरे फादर एंड अंकल पोसाइडन एंड हेडेस है। लेकिन जो मेरे फादर ज्यूस एंड अंकल पोसाइडन है उन लोग के बीच में हमेशा से कंपटीशन चला आ रहा है ओलंपस का नंबर 1 गॉड बनने के लिए। बट समहाउ मेरे फादर को एक स्टोन मिला जिसका नाम था डिवाइन स्काई स्टोन, तो उन्होंने उस स्टोन का यूज़ करके एक वेपन बनाया जिसका नाम है थंडरबोल्ट। तो फिर जैसे ही मेरे फादर के पास थंडरबोल्ट आया उनके पास लिटरली बहुत ज़्यादा पावर आने लगी, जिस वजह से वो ओलंपस के ऊपर रूल करने लगे। एंड जैसे ही वो ओलंपस के ऊपर रूल कर रहे थे उनको वहाँ पर एक बात रियलाइज़ हुई एंड वो बात ये थी कि अगर उन्हें ये जो स्काई स्टोन है वो इतनी ज़्यादा पावर दे सकती है तो उनके ब्रदर्स को भी जो बाकी के बचे स्टोन्स है वो पावर दे सकते हैं। एंड जो स्काई स्टोन है उसके अलावा भी इस वर्ल्ड में 2 और स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि हैं डिवाइन सी स्टोन एंड डार्क डिवाइन स्टोन। तो मेरे जो फादर है वो कभी ये नहीं चाहते थे कि जो उनके ब्रदर हैं उन लोग के पास कभी भी ये सारी स्टोन जाए। तो ये बोलने के बाद हरकुलिस कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर योन से बात करते हुए कहता है कि योन अब तुम्हें शायद तक समझ में आ गया होगा कि जो मेरे फादर है वो क्यों नहीं चाहेंगे कि डिवाइन सी स्टोन पोसाइडन के हाथ में जाए। तो इसके जवाब में योन वापस कुछ नहीं कहता एंड फिर हरकुलिस दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते कि योन तुम्हें जब डिवाइन सी स्टोन मिल जाए तो तुम्हें बस वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पोसाइडन है वो उसको पाए बिना रुक नहीं सकता एंड मेरे फादर उसे सी स्टोन लेने नहीं देंगे। तो तुम्हें बस इसी मौके का फ़ायदा उठाना है एंड शांत रहना है ताकि मेरे फादर और मेरे अंकल के बीच में लड़ाई हो पाए और तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओ। ये बोलने के बाद हरकुलिस की सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं एंड इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किसी पर्सन को देख पाते हैं जो कुछ सामान को तोड़ फोड़ रहा होता है एंड फिर उसी समय वो एक पर्सन से बातें करते हुए कहता है कि व्हाट द हेल,
आखिर में तुम लोगों ने यहाँ पर मूव क्यों नहीं किया। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने एक और पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है ओरियन। और ये जो ओरियन है वो पोसाइडन का थर्ड सन है। तो फिर ओरियन उस पर्सन की इन सारी बातों को सुनने के बाद अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जय देखो, मेरे जो फादर है वो सही में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको यहाँ पर सी स्टोन नहीं मिला। तो फिर इस बात को सोचने के बाद ओरियन अपने सामने वाले पर्सन से बातें करते हुए कहता है कि जो अंकल जूस हैं उन्होंने हम लोग को पहले ही ऑर्डर दे दिया है कि हम जाइंट के साथ फाइट नहीं कर सकते। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं पोसाइडन रहता है। एंड फिर पोसाइडन ओरियन की बात को सुनने के बाद उससे बातें करते हुए कहता है कि यहाँ पर बात जाइंट्स की नहीं हो रही, बस यहाँ पर बात एक प्लेयर की हो रही है। ये बोल करके पोसाइडन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आसपास की चीज़ों को तोड़ने लगता है और योन को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। और फिर जैसे वो सब चीज़ को तोड़ लेता है वो थोड़ा शांत होकर के ओरियन से बात करते हुए कहता है कि ओरियन, मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो सारी जो उसका ही प्लान है। वो चाहता है कि मेरे पास जो डिवाइन सी स्टोन है वो कभी ना आए। क्या तुम्हें भी यही लगता है ओरियन। तो इस बात को सुनने के बाद ओरियन उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि फादर, आखिर मैं कैसे अपने अंकल जी उसके बारे में यहाँ पर कुछ बोल सकता हूँ। वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो इसीलिए मैं उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकता। तो फिर इस बात को सुन करके पोसाइडन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जी उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। फिर वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि हाँ, जिस मेरे को डिवाइन सी स्टोन को लेने से तो रोक रहा है, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि योन यहाँ पर जी उसके लिए काम कर रहा होगा, क्योंकि उसने पहले ही ओलंपस के कुछ बंदों के साथ फाइट कर रखा है और उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हरा रखा है। तो फिर इस हिसाब से योन कभी भी ओलंपस के साथ काम नहीं कर सकता। बट मेरे को अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस हटा देना चाहिए एंड अपना जो मन है उसको शांत कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ बस कुछ भी गलत स्टेप लिया तो जिस मेरे को यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा। ये बोलने के बाद पोसाइडन और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड दोबारा से अपने मन में कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर शांत नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने जाइंट्स के वॉर के दौरान अपनी जो सारी चीज़ें हैं उन्हें खो दिया है और आखिर में मैं ही क्यों हमेशा शांत रहूँ। वैसा बोल करके अपने बगल में पड़ा हुआ ग्लोब को उठा लेता है एंड उसे कहीं पास फेंक देता है। तो इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पास कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हम एसगार्ड को देख पाते हैं जहाँ पर कोई पर्सन ओडिन से बात करते हुए कहता है कि सर, क्या आपने सुना डिवाइन सी स्टोन को किसी बंदे ने ऑब्टेन कर लिया है। तो इस बात को सुनने के बाद ओडिन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि ओह, क्या सही में किसी ने डिवाइन सी स्टोन को ऑब्टेन कर लिया। ये बोलने के बाद वो थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि मेरे ख्याल से जो ओलंपस है उसके पेट में अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा इन सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने के साथ। उसके ऐसा कहते ही दोबारा से ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हम एक फॉरेस्ट को देख पाते हैं जहाँ पर कोई पर्सन बात करते हुए कह रहा होता है कि किम योन, जो अभी एक रैंकर भी नहीं है, उसने डिवाइन सी स्टोन को ऑब्टेन कर लिया। सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर उससे फाइट करना चाहता हूँ। उसके ऐसा कहते ही हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि रहता है गॉड ऑफ बैटल अशुरा। तो फिर इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हम एक माउंटेन को देख पाते हैं जहाँ पर से गुफा के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है एंड जैसे ही हमें गुफा के अंदर दिखाया जाता है तो वहाँ पर एक पर्सन रहता है जो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि किम योन, उस बास्टर्ड ने यहाँ पर सी स्टोन को ऑब्टेन कर लिया। सही में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को जल्दी जा करके उससे मिलना चाहिए। उस पर्सन कैसे कहते ही हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं सन वुकॉन्ग रहता है। तो फिर इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी योन को देख पाते हैं जो फर्स्ट फ्लोर के एक प्लेस में आया रहता है एंड फिर योन उस प्लेस के आसपास को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से जैसा मेरे को ओडी ने बताया था उस हिसाब से वो जो प्लेस है उसको आस पास होना चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपनी सिंड्री साई को एक्टिवेट कर लेता है एंड अपनी इन्वेंट्री में से सुसानो के शॉट को बाहर निकाल लेता है एंड फिर जैसे ही योन उस शॉट को पकड़ता है उसके सामने अचानक से एक लाइट अपेयर हो जाता है। उसे देख करके योन कहता है कि तो जो ओडी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया था वो झूठ नहीं है, कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर एक डंजन है जिसको सुसानो ने क्रिएट किया था। ये बोलने के बाद वो उस लाइट की तरफ चलने लग जाता है एंड फिर दोबारा से अपने मन में अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं जब अपने पास्ट लाइफ में नहीं आया था एंड अपने नॉर्मल वर्ल्ड में था उस समय ये जो प्लेस है उसे कुछ बंदों ने डिस्कवर कर लिया था अब से करीब 100 साल बाद, और उन्होंने जैसे ही इस डंजन को क्लियर किया था उसके अंदर से उन लोग को सुसानो के टूटे हुए ब्लेड का पार्ट मिला था जो कि इस बारे में को चाहिए। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर सब फर्स्ट पर्सन होने वाला हूँ जो इस प्लेस को डिस्कवर करेगा। पर मैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहा हूँ, पर इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे वो जो वेपन है उसको टेकन करना है। ये बोलने के बाद योन उस लाइट पे अपना स्वॉर्ड को मार देता है एंड जैसे ही वो वापस अपना स्वॉर्ड मारता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने यहाँ पर एक हिडन डंजन को डिस्कवर कर लिया है जो कि है रैली ऑफ सुसानो। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि तो फाइनली मैं इस डंजन के अंदर में आखिर में आ ही गया। ये बोलने के बाद योन थोड़ा सामने चलने लगता है और फिर अपना इन्वेंट्री ओपन कर लेता है, बट उसी बीच उसके पीछे हमें कुछ हाइनास को दिखाया जाता है। उन लोग को देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि तो ये जो चीज़ें हैं वो इतनी आसानी से नहीं होने वाली। उसके ऐसा कहने के बाद हमें उन हाइना के बारे में इन्फॉर्मेशन बताया जाता है। ये हाइना 40+4 के मॉन्स्टर्स हैं और इनका नाम है वैम्पायर हाइना। तो इनको देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि तो ये जो मॉन्स्टर है मुझे अभी इन लोग का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बोलने के बाद योन उन सारे मॉन्स्टर को धीरे धीरे करके मारने लगता है एंड जैसे वो उन सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है उसके हेवनली स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है एंड देन फाइनली जैसे योन सारे मॉन्स्टर को मार देता है
वो एक टावर की तरफ आगे बढ़ जाता है एंड वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट देखने लगता है, जो कि वहाँ पर 99.546% रहता है। तो इसे देखने के बाद दियोन अपने मन में कहता है कि जय देखो, मैंने यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर को मारा, फिर भी से मेरा हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट अभी बस 0.003% ही बढ़ा है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर इसको बढ़ाने के लिए और भी सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। ये कहने के बाद दियोन उस टावर के गेट को ओपन करके उसके अंदर जाने लगता है एंड जैसे ही उसके अंदर जाता है उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनमें बताया जाता है कि आपने यहाँ पर सुसानो के हिडन डंजन के अंदर कदम रख लिया है। तो अगर आप यहाँ पर से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक की को ढूंढना पड़ेगा, तब जा करके आप इस टावर से बाहर निकल सकते हो। एंड हाँ, इस टावर के अंदर टोटल 100 फ्लोर है, तो आपको इसे कंप्लीट करने के बाद ही वो की मिलेगा। तो इसी के साथ आपको जो सुसानो का ट्रायल को पास करना है। इन सारी नोटिफिकेशन को देखने के बाद दियोन अपने मन में कहता है कि जय देखो, यहाँ पर ये जो डंजन है उसका साइज सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर टोटल 100 फ्लोर है, मेरे को सारे फ्लोर को क्लियर करना पड़ेगा। मैं जब पास्ट में आया था उससे पहले मैंने उन लोग से सुसानो के बारे में पूछा था, पर उन लोग ने कह दिया था कि उनमें से कोई भी आज तक सुसानो से नहीं मिला है, और इसके साथ साथ उन लोगों ने सुसानो का बहुत ज़्यादा बुराई भी किया था। उसके ऐसे कहने के बाद हमें वहाँ पर सियोन के बाकी के फ्रेंड्स की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर सोडिन कह रहा होता है कि सुसानो स्वयं ही वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा बेकार बंदा है। एंड फिर हरकुलिस कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा बुरा है। तो फिर वहाँ पर एक और कॉट रहता है जो उन लोग की बात को रिप्लाई देते हुए कहता है कि सही में क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? अगर वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो क्या मैं उससे फाइट कर सकता हूँ? एंड फिर हमें वापस क्रेनोस का भी आवाज़ सुनाई देता है, जो उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ लगा कह सकता हूँ कि सुसानो ने ही इस टावर के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है। क्रेनोस कैसा कहते ही 5 सीन यहीं पर दोबारा से कट हो जाता है। एंड फिर हमें दोबारा से हमारी योन का आवाज़ सुनाई देता है, जो उन लोग की बात को याद करने के बाद अपने मन में कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो आज तक किसी भी गॉड ने सुसानो को फेस टू फेस नहीं देखा है, बट उन लोग की जो बातें हैं उसको सुनने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो सुसानो है वो लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। यून इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसका इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है एंड उसके अंदर से सुसानो का ब्लेड निकलने लगता है। इस चीज़ को ऐसा होता हुआ देख करके यून अपनी इन्वेंट्री के थोड़ा पास चला जाता है, तो हमें वहाँ पर एक छोटा सा डॉल दिखाया जाता है जो उस ब्लेड को निकाल रहा होता है। इसे देखने के बाद योन दोबारा से थोड़ा शौक रहता है, लेकिन फिर उसी वक्त वो डॉल हमारी योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में तुम कौन हो और क्या ये जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारा ही है? जिसके जवाब में योन उसे कह देता है कि हाँ, ये स्वॉर्ड मेरा ही है। इस बात को सुनने के बाद वो डॉल हमारे योन से आगे बात करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बात करने के तरीकों को देख करके ये कह सकता हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं जानते हो कि आखिर में तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद योन थोड़ा परेशान हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि जरा देखो, इसका जो अपीयरेंस है वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा किलिंग कंटेंट निकल रहा है, तो प्रॉब्ली ये वही होगा। वो ऐसा सोच करके उस डॉल से कह देता है कि तुम सुसानो हो, इस स्वॉर्ड के रियल मास्टर, एंड इसी के साथ तुम एक नेक्रोमेंसर भी हो। एंड हाँ, तुम्हें इस टावर के अंदर में मर्डर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तुमने अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारे रैंकर्स को मारा है। तो फिर इस बात को सुनने के बाद सुसानो थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि जरा देखो, तुम यहाँ पर मेरे नाम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मेरे को तो ऐसा लगता है तुम यहाँ पर मेरे फैन भी होगे। तो फिर सुसानो की इस बात को सुनने के बाद योन उससे अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि एन हाँ, मैं एक बात तो भूल ही गया था, तुम यामातो ना और उसी से लड़ते समय मारे गए थे। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद सुसानो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि नॉनसेंस, ये सब नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो ये सब कह ही रहा होता है कि उसी बीच योन उससे आगे बात करते हुए कहता है कि सुसानो, मुझे यहाँ पर सही में बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी मर गए, बट मेरे ख्याल से ये अच्छा ही है, क्योंकि तुमने टावर के अंदर लिटरली बहुत सारे पीपल को मारा था। तो इस बात को सुनने के बाद सुसानो उसको थोड़ा कोल्ड आवाज़ में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी से तुमने ऐसे हिम्मत कैसे की मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की? एंड हाँ, तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक रैंकर भी नहीं हो, तो आखिर में तुम कौन से फ्लोर से हो? तो इसके जवाब में योन कह देता है कि मैं एक प्लेयर हूँ जो अभी 21st फ्लोर को क्लाइम किया है। तो फिर इसे सुनने के बाद सुसानो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड योन से बातें करते हुए कहता है कि तुम बस अभी 21st फ्लोर के एक प्लेयर हो, तो आखिर में तुमने इतने ज़्यादा एरोगेंट तरीके से मेरे से बात क्यों की? क्या तुम्हें नहीं पता कि सही में मैं कौन हूँ? एंड हाँ, तुम्हारे जैसे प्लेयर के लिए जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर लिटरली बहुत सारे मॉन्स्टर है जो तुमने साथ तक बाहर में नहीं देखे होंगे, एंड मेरे ख्याल से तुमने उन सारे मॉन्स्टर से भाग कर यहाँ पर आए होगे। इस बात को सुनने के बाद योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने यहाँ पर सही कहा, मैंने उन सारे मॉन्स्टर को देखे हैं, बट मैं उन मॉन्स्टर से यहाँ पर भाग कर नहीं आया हूँ, मैंने उन सारे मॉन्स्टर को वापस मार दिया था। तो फिर इस बात को सुन करके सुसानो थोड़ा हैरान हो जाता है एंड योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या तुमने सही में सारे मॉन्स्टर को मार दिया? जिसके जवाब में योन कह देता है कि हाँ, मैंने उन सारे मॉन्स्टर को मार दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ था जो मेरे को उन मॉन्स्टर से चाहिए था। तो इस बात को सुनने के बाद सुसानो हमारे योन के आसपास घूमने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई टीम नहीं है, और क्या तुम प्योर ब्लडेड हो? पर तुम्हें देखने से तो नहीं लगता कि तुम प्योर ब्लडेड हो। तो इसके जवाब में योन कह देता है कि हाँ, मेरे पास यहाँ पर कोई टीम नहीं है और ना ही मैं प्योर ब्लडेड हूँ। तो फिर इसे सुन करके सुसानो हमारे यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछने लगता है और कहता है कि आखिर में तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड हाँ, तुम्हें ये प्लेस कैसे मिली,
और हाँ, एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास, आखिर में ये जो स्वॉर्ड है वो कहाँ पर से आई? तो इन सारी बातों को सुनने के बाद योन थोड़ा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि सही में ये सुसानो बहुत ज़्यादा बात करता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच सुसानो उसके सामने आ जाता है एंड उसे कहता है कि आखिर में तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? तो फिर उसी बीच योन उसे कह देता है कि मैं आपस किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने जो क्वेश्चन है उसे थोड़ी देर के लिए शांत रखो। बट सुसानो चुप नहीं रहता एंड योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हें ये जो स्वॉर्ड का टुकड़ा है वो कहाँ पर से मिला? इस बात को सुनने के बाद योन उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है एंड उसे कहता है कि तुम अपनी जो बात है उसको थोड़ी देर के लिए बंद रखो और मेरे को जल्दी से डायरेक्शन बताओ, क्योंकि ये जो तुम्हारा डंजन है वो एक मेज टाइप का डंजन है एंड मेरे को मेज टाइप के डंजन बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं बिकॉज इस टाइप के डंजन को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है एंड मेरे पास यहाँ पर समय की ही बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस बात को सुनने के बाद सुसानो उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि ओह, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो सारे फ्लोर के बॉस मास्टर से डायरेक्ट फाइट कर सकते हो, बट अगर तुम सारे बॉस मास्टर से डायरेक्ट फाइट करना चाहते हो तो उनका जो पावर है मैं उनको बढ़ा दूंगा, फिर जाकर के तुम उन सारे मास्टर से फाइट कर पाओगे। एंड हाँ, अगर तुमने एक बार इस टावर को क्लाइम करना स्टार्ट कर दिया तो तुम अपना मेथड को चेंज नहीं कर सकते। तो इस बात को सुनने के बाद योन उसे कह देता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं इसी मेथड को यूज़ करूँगा। तो फिर इस बात को सुनने के बाद सुसानो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसी मेथड को यूज़ करना चाहते हो तो तुम सीधा इस टावर के आगे बढ़ो, जिससे सारे बॉस मास्टर है वो बारी बारी करके तुम्हारे सामने अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। एनीवे, मैंने तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या तुम इसका आंसर मुझे दोगे कि तुम्हें आखिर में ये जो स्वॉर्ड का टुकड़ा है वो कहाँ पर से मिला? जिसके जवाब में योन उसे कह देता है कि मैंने ये जो स्वॉर्ड का टुकड़ा है उसको फर्स्ट फ्लोर के अंदर कोलोसियम में पाया। इस बात को सुनने के बाद सुसानो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि हाँ, क्या तुमने सही में मेरे स्वॉर्ड को कोलोसियम के अंदर फर्स्ट फ्लोर में पाया? तो फिर इसके रिप्लाई में योन वहाँ पर अपनी मिडनाइट स्टील को बाहर निकाल लेता है एंड उसके अंदर अपनी डिवाइन फ्लेम को ऐड कर लेता है एंड फिर सुसानो को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये जो स्वॉर्ड का टुकड़ा है उसे कोलोसियम के फाइनल राउंड के अंदर एक सर्टेन बीइंग को मारने के बाद अक्वायर किया था। तो इसकी इस बात को सुनकर के सुसानो थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड कहता है कि एक सर्टेन बीइंग, ये बोल करके वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है एंड कहता है कि अब मुझे ये मत बोलना वो जो मॉन्स्टर था वो यामातो नाओरोची था। इस बात को सुनने के बाद उसको वापस रिप्लाई नहीं देता एंड वापस से सीधा आगे बढ़ जाता है। तो फिर इसे देखने के बाद सुसानो अपने मन में कहता है कि जरा देखो, ये यहाँ पर मेरे को रिप्लाई भी नहीं दे रहा, क्या इसने सही में ओरोची को हराया है? वैसा सोच करके जैसे ही योन की तरफ देखता है तो हमें वहाँ पर हमारे योन को दिखाया जाता है जिसके आसपास हमें बहुत सारे स्पिरिट्स रहते हैं। तो इस चीज़ को देख करके योन अपनी कनाई का थोड़ा सा पावर यूज़ करता है और उन सारे स्पिरिट्स को कंज्यूम करने लग जाता है। तो इसे देख करके सुसानो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो फिर योन उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में तुम हंस क्यों रहे हो? जिसके जवाब में सुसानो योन से कह देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात है, मैं यहाँ पर हंसा ही नहीं हूँ। वो ऐसे बोल करके अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसकी पावर देखने के बाद श्योर हो गया हूँ कि इसने ओरोची को हराया है, बट अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या ये जो मेरा डंजन है उसको क्लियर कर पाएगा। ये बोलने के बाद सुसानो योन के साथ आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा योन बहुत सारे स्पिरिट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसका लेवल भी अप हो रहा होता है और उसके साइड्स भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके योन अपने मन में कहता है कि जरा देखो, यहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर हैं वो एक प्रकार के अनडेड एट्रीब्यूट के साथ आते हैं। प्रोबेबली ये उन्हीं सारे लोगों की स्पिरिट है जिनको सुसानो ने पास्ट में मारा था। ये बातें सोचने के बाद योन सुसानो से पूछ ही लेता है कि सुसानो, क्या ये वही सारे लोग हैं जिनको तुमने पास्ट में मारा था? जिसके जवाब में सुसानो से कह देता है कि हाँ, तुम ऐसा बोल सकते हो। इस बात को सुनने के बाद योन दोबारा से अपने मन में अपने आप से बात करते हुए कहता है कि हाँ, ये यहाँ पर सही ही बोल रहा है, क्योंकि सुसानो इस टावर के अंदर सबसे बेस्ट नेक्रोमेंसर है। तो इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये किसी भी पर्सन को मारे और उसकी स्पिरिट को अपने द्वारा गैदर न कर ले। ये बातें सोचने के बाद योन सुसानो से बात करते हुए कहता है कि सही में ये जो टावर है उसको क्लाइम करना बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, क्योंकि इस टावर को क्लाइम करने से मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं लोगों की लाशों के ऊपर चल कर जा रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद सुसानो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इतना ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है तो तुम टावर को क्लाइम ही मत करो। जिसके जवाब में योन उसे कह देता है कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। अगर मैं सही बोलूँ तो तुम अभी तक मैं जितने सारे पर्सन से मिला हूँ उनसे पूरी तरीके से डिफरेंट हो। तो इसके जवाब में सुसानो उसे कह देता है कि तुम अभी बस 21st फ्लोर पर हो, इसीलिए तुम इन सारी बातों को कह रहे हो, क्योंकि जब तुम उससे आगे के फ्लोर में जाओगे तब तुम्हें पता ही चल जाएगा कि सारे प्लेयर कैसे होते हैं। लेकिन योन यहाँ पर सुसानो की सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने सामने वाला गेट ओपन कर लेता है एंड फिर वो उस गेट के अंदर चला जाता है। एंड जैसे उस गेट के अंदर जाता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने इस टावर के फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर कर दिया है। अगर आपको सेकंड फ्लोर के अंदर जाना है तो आपको सबसे पहले इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, तब जाकर के आप सेकंड फ्लोर के अंदर जा पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद जैसे ही ऑन सामने देखता है तो हमें उसके सामने एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक अनडेड रहता है। इसे देखने के बाद दीवान अपने मन में कहता है कि तो मेरे पास यहाँ पर रुकने के लिए कोई बात नहीं है। ये बोल करके वो अपनी डिवाइन फ्लेम को समन कर लेता है एंड वो जो मॉन्स्टर रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड जैसे ही डिवाइन फ्लेम उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है वो मॉन्स्टर हमारे योन के एक ही अटैक में वहाँ पर जलने लग जाता है, पर वो जलते जलते वहाँ पर सो रहा होता है। इसे देखने के बाद योन थोड़ा हैरान हो जाता है। बट उसी वक्त वहाँ पर योन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपने स्टार के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया है। तो इस चीज़ को देखकर कि योन वहाँ पर कुछ नहीं कहता, बट जो सुसानो रहता है वो हमारे योन से बात करते हुए कहता है कि
तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पास कुछ जानना चाहते हो। तो हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम उतना टाइम मेरे को सही बोल रहे थे। यहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर हैं सबको मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में मारा था, एंड मारने के बाद मैंने उन सारे लोगों की स्पिरिट्स को गैदर कर लिया था और उनको अनडेड बना करके अपने डंजन के अंदर रखा है। इस बात को सुनने के बाद योन वहाँ पास कुछ नहीं कहता। ये देख करके सुसाना योन से कहता है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम इन सारे स्पिरिट्स के लिए जस्टिस चाहते हो, बट मैं तुम्हें बता दूँ, तुम चाह करके भी इन सारे स्पिरिट्स को यहाँ से फ्री नहीं कर पाओगे जब तक तुम मेरे से ज़्यादा पावरफुल नेक्रोमेंसर न बन जाओ। तो इस बात को सुनने के बाद योन दोबारा से उसकी बात का रिप्लाई नहीं देता एंड आगे बढ़ जाता है और उसे कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैंने तुमसे ज़्यादा बेकार इंसान अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो इस बात को सुनने के बाद सुसाना थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बट हमारा योन उसकी सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है एंड उसे कह देता है कि मैं नेक्स्ट फ्लोर को चैलेंज करना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम मेरी स्पीड को स्लो मत करो और मेरे सामने से हट जाओ। उसके ऐसा कहते ही ये सीन यहीं बस कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिनको मारकर कि योन आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन फिर उसी वक्त हम बहुत सारे नोटिफिकेशंस को देख पाते हैं जिनमें बेसिकली बताया जा रहा होता है कि योन ने यहाँ पर 20th फ्लोर को क्लियर कर लिया, 33rd फ्लोर को क्लियर कर लिया। एंड जैसे ये नोटिफिकेशन खत्म होते हैं हम वापस बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाए जाते हैं जिनको योन मार रहे होते हैं एंड वो मॉन्स्टर मरते मरते बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें यहाँ पर मार दो, हमें यहाँ पर जिंदा मत रहने दो, हम लोग यहाँ पर से फ्री होना चाहते हैं। योन इन सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है और उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और इन दी एंड फिर हमारे पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें योन को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर 50 फ्लोर को क्लियर कर लिया है, जिस वजह से आपको यहाँ पर एक रिवार्ड ऑब्टेन हुआ है एंड वो रिवार्ड है द ग्रेटमेंट ऑफ 4 एलिमेंट। उस नोटिफिकेशन के खत्म होने के बाद हमें वापस हमारे योन को दिखाया जाता है जो अपना प्रोवेंसी रोप के निकाल करके एक और दूसरा कपड़ा पहन लेता है एंड फिर हमें इस कपड़े के बारे में बताया जाता है। ये जो कपड़ा है वो एक ग्रेटमेंट ऑफ 4 एलिमेंट है एंड इसका एट्रीब्यूट ये है कि इसको पहनने वाले यूज़र को 4 एलिमेंट से कुछ भी नुकसान नहीं होगा और उसकी रेजिस्टेंस उन 4 एलिमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड वो जो 4 एलिमेंट है वो है फायर, वाटर, विंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर इन सारे एट्रीब्यूट को देख करके योन थोड़ा स्माइल करने लगता है, जिसे देख करके सुसाना थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमको यहाँ पर मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मेरे ही वजह से तुमको ये जो आर्मर है वो मिल रहा है। जिसको सुनने के बाद योन दोबारा से उसकी बात को इग्नोर कर देता है एंड इसी के साथ ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारी योन को दिखाया जाता है जो एक सीढ़ी के ऊपर चल रहा होता है एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कह रहा होता है कि मैं कोई टावर के अंदर आया 42 डेज हो चुके हैं, उसके बावजूद में मैंने इतना ज़्यादा लेवल अप नहीं किया। ये बोलने के बाद वो अपनी कनाई को देखने लग जाता है और कहता है कि बट यहाँ बस एक तो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है और वो चीज़ ये है कि मैं जो अनडेड है उनसे बात कर पा रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है वो मेरी कनाई की वजह से ही मैं कर पा रहा हूँ। क्या जो कनाई है वो अनडेड से रिलेटेड है? योन ऐसा बोल करके सामने चलने लगता है, बट उसी बीच सुसाना उसके सामने आ जाता है और उसकी कनाई को देखने लगता है और कहता है कि क्या ये जो तुम्हारा ग्लव है वो कोई स्पेशल आर्टिफैक्ट है? क्योंकि इसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि तुम में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है और हम दोनों एकदम सेम है। इस बात को सुनने के बाद योन तुरंत अपने हाथ को वहाँ पर से हटाता है एंड उससे कहता है कि तुम मेरे इतने पास मत आया करो और चलो अभी हम लोग जो हंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जिसके जवाब में सुसाना से कह देता है कि नहीं, मुझे आखिर में अब ये जानना है कि ये जो तुम्हारा ग्लव है क्या वो सही में कोई आर्टिफैक्ट है? जिसके जवाब में योन उसे कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो हाँ, ये एक आर्टिफैक्ट है। तो फिर इसे सुनने के बाद सुसाना से कहता है कि तो आखिर में तुम इस आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से यूज़ क्यों नहीं करते? जिसके जवाब में योन उसे कह देता है कि मैं अगर सही बोलूँ तो मेरे को अभी इस आर्टिफैक्ट को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करना आता। इस बात को सुनने के बाद सुसाना थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि अगर सही में ये आर्टिफैक्ट मेरे पास होता तो मैं अभी और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता। लेकिन सुसाना की इन सारी बातों को सुनने के बाद योन दोबारा से उसकी बातों को इग्नोर कर देता है एंड अपने मन में अपने कनाई के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि सही में मैं अभी कनाई को पूरी तरीके से यूज़ नहीं करना जानता क्योंकि इसका जो ओल्ड यूज़र एड्रेस था वो अपनी सारी बातों को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखता था, बट मेरे को पता है उसके पास लिटरली बहुत ज़्यादा पावर थी। तो मेरे ख्याल से इस कनाई के अंदर सही में बहुत ज़्यादा पावर होगी, तो मेरे को कुछ भी करके इसकी पावर को अवेकन करना है। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच सुसाना उससे बात करते हुए कहता है कि योन मैं तुम्हें यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम नेक्स्ट फ्लोर को चैलेंज मत करो क्योंकि उसके अंदर मेरा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अनडेड मॉन्स्टर है, तो इसीलिए तुम वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास वो जो की है वो भी आ चुकी है। तो इस बात को सुनने के बाद योन उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मेरे को वापस जाना ही होता तो मैं इतने देर तक अपना जो समय है उसको वेस्ट क्यों करता? ये बोलने के बाद योन वो जो गेट रहता है उसके अंदर चला जाता है एंड जैसे ही वो उस रूम के अंदर कदम रखता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने 60 फ्लोर के अंदर कदम रख दिया है। तो इस चीज़ को देखने के बाद योन कुछ नहीं कहता एंड आसपास देखने लगता है। तो जैसे ही वो आसपास देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड कहता है कि आखिर में ये जो रूम है वो पूरी तरीके से खाली क्यों है? वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसे कुछ सामने दिखता है, तो उसे देख कर कहता है कि नहीं, ये खाली नहीं है, मेरे सामने कोई तो है। वैसा बोल करके जैसे ही थोड़ा सामने अच्छे से देखता है तो वहाँ पर हमें एक अनडेड को दिखाया जाता है जो तुरंत ही हमारी योन की तरफ अटैक कर देता है। इसे देखने के बाद योन कहता है कि सही में ये जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सोचने के बाद योन जैसे उस मॉन्स्टर की तरफ अच्छे से देखता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि अगर आपको यहाँ पर 60 फ्लोर को क्लियर करना है तो आपको 10 नाइट्स की किंग आर्थर को हराना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन लिटरली बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है एंड फिर हमें उसके सामने आर्थर को दिखाया जाता है जो अपना स्वाट पकड़ के वहाँ पर बैठा रहता है। तो फिर उसे वहाँ पर देख कर कि योन को वहाँ पर एक गॉड की बात याद आने लगती है जिसका नाम रहता है मार्लिन। वो उसे बात करते हुए कह रहा होता है कि योन मैं जब न्यू प्लेयर बना था तब मैं एक प्लेयर से मिला था
जो कि स्वॉर्ड चलाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया था और उसकी जो स्वॉर्ड है वो एकदम घोस्ट की तरह थी। एंड हम लोग जैसे ही मिले थे हम कुछ दिनों में बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। और वो जो बंदा था उसका नेम ऑर्थर था और लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा था। एंड इसी के साथ साथ वो लॉयल्टी के मामले में सबसे ज़्यादा लॉयल पर्सन है जिसको मैं अभी तक मैं जानता हूँ। बट किसी कारण से हम लोग वहाँ पर से अलग हो गए थे। पर अगर योन मैं यहाँ पर सही बोलूँ तो मैं वहाँ पर दोबारा से ऑर्थर से मिलना चाहता हूँ। योन इस बात को याद करने के बाद ऑर्थर को देखने लगता है और उसे देख करके अपने मन में कहता है कि मुझे सही में यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा कि ऑर्थर को सुसानो ने मार दिया था और बेचारा ऑर्थर अभी ये जो डंजन है उसके अंदर फंस चुका है। पर जो देखो इसके पास अभी वो वेपन है जो ये मरने से पहले यूज़ किया करता था। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच ऑर्थर अपने प्लेस से उठ करके योन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कि योन दोबारा से अपने मन में कहता है कि जब ऑर्थर जिंदा था तब वो एक हाई रैंकर बन गया था। एंड मैंने इसके बारे में रूमर भी सुने थे कि लिटरली बहुत ज़्यादा फास्ट पर्सन है। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच ऑर्थर तुरंत हमारे योन के ऊपर अटैक कर देता है। इसे देख कर कि योन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि जय देखो ये यहाँ पर अपनी आइस प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर रहा है। वो ऐसा सोच करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है एंड अपनी स्काई वॉक स्किल को एक्टिवेट करके उसे थोड़ा दूरी बना लेता है एंड फिर उसके ऊपर एक अटैक करता है जिस वजह से उन दोनों की शॉर्ट क्लैश होती है। एंड फिर उसी समय योन अपनी डिवाइन फ्लेम को मिडनाइट स्टील के साथ मिला करके ऑर्थर के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि अगर ऑर्थर अभी जिंदा होता तो मैं इसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाता। बट ये अब अनडेड बन चुका है जिस वजह से इसकी पावर अब बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी एंड इसके हराना अब मेरे लिए पॉसिबल है। ये बोलने के बाद योन ऑर्थर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है जिस वजह से ऑर्थर थोड़ा पीछे भी हो जाता है एंड फिर ऑर्थर कुछ समय के लिए रुकता है। तो उस मौके का फ़ायदा उठा कर के योन ऑर्थर के ऊपर अटैक करता है बट ऑर्थर उसी समय अपना एक आइस शील्ड बना लेता है। इसे देखने के बाद योन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन में कहता है कि क्या सही में इसने अभी आइस शील्ड का यूज़ किया। वो ऐसा सोच करके जैसे ही थोड़ा सामने लगता है तो ऑर्थर तुरंत से वहाँ पर से हिलता है एंड योन के ऊपर एक स्टैप कर देता है जिस वजह से योन के कंधे में से खून जाने लगता है। इसे देख करके वो कहता है कि सही में इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो तो नहीं बदली है, ये पुरानी ही जैसी है। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच ऑर्थर अपनी कैबिलिटी का यूज़ करता है जिस वजह से योन के ऊपर बहुत सारे आइस शॉट बनने लग जाते हैं एंड फिर लास्ट में जाकर के वो सारे आइस शॉट योन के ऊपर गिरते हैं जिस कारण वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड जैसे वो ब्लास्ट खत्म होता है हम वहाँ पर हमारे योन को खड़ा हुआ देख पाते हैं। उसके पास उस समय बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें उसे बताया जाता है कि आपका जो ये आर्मर है वो आइस माना को रेजिस्ट कर रहा है। तो फिर इसी के साथ ये नोटिफिकेशन खत्म हो जाते हैं एंड फिर हमें दोबारा से ऑर्थर को दिखाया जाता है जो अपनी एक और स्किल का यूज़ करके योन के ऊपर अटैक कर देता है। बट योन इस बार उसका अटैक को ब्लॉक करता है एंड इस अटैक के बदले में योन अपनी डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट करके ऑर्थर के ऊपर बहुत खतरनाक वाला अटैक करता है जिस वजह से ऑर्थर थोड़ा दूर जाकर गिरता है। फिर ऑर्थर अपने आप को संभाल करके योन के ऊपर दोबारा अटैक करता है। तो इसे देखने के बाद योन अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल को ऑन करता है और कहता है कि सही में ऑर्थर बहुत ज़्यादा पावरफुल है बट मेरे को कुछ भी करके यहाँ पे सिर्फ हराना ही होगा। ये बोलने के बाद वो ऑर्थर के ऊपर स्लाइस करता है लेकिन ऑर्थर को इस अटैक से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसे देखने के बाद योन अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल को और बढ़ा लेता है एंड इसके साथ साथ अपनी डिवाइन फ्लेम को भी एक्टिवेट करके ऑर्थर के ऊपर एक बहुत खतरनाक स्लाइस करता है जिस वजह से ऑर्थर एक ही स्लाइस में मारा जाता है। एंड फिर योन ऑर्थर से बात करते हुए कहता है कि ऑर्थर अब तुम यहाँ पर फाइट करना स्टॉप कर सकते हो और हाँ इसी के साथ साथ अब तुम यहाँ पर आज़ाद भी हो चुके हो। लेकिन अगर मार्लिन भी तुम्हें लास्ट बार यहाँ पर देख पाता तो बहुत ज़्यादा खुश होता। योन इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी समय ऑर्थर के स्पिरिट योन से बात करते हुए कहते कि मार्लिन क्या तुमने सही में यहाँ पर मार्लिन कहा? अगर तुमने यहाँ पर मार्लिन कहा है तो प्लीज़ मुझे एक बार मार्लिन से मिला दो क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक बात है जो मुझे उसे बतानी है एंड वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को सुनने के बाद योन बहुत ज़्यादा हैरान होने लगता है और ऑर्थर से बात करने का ट्राई करता है बट ऑर्थर उसकी बात को इग्नोर करता है एंड कहता है कि अगर तुमने सही में यहाँ पर मुझे मार्लिन से मिला दिया तो मैं अपने पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ तक तुम्हारी सेवा करूँगा। तो प्लीज़ मुझे मार्लिन से मिला दो क्योंकि मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मार्लिन को बतानी है एंड वो बात यह है कि जो लैंसलॉट है वो ब्रिटेन के साथ धोखा कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद योन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि अगर ऑर्थर मुझे ये बात नहीं बोलता और कोई दूसरा बंदा मुझे इस बात को बोलता तो मैं कभी भी इस बात पर भरोसा नहीं करता क्योंकि जो लैंसलॉट है वो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हाई रैंकर है और कैसे उस जैसा बंदा ब्रिटेन को धोखा दे सकता है। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच ऑर्थर की स्पिरिट उससे बात करते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ये फेवर को करोगे? इस बात को सुनने के बाद योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर नेक्रोमेंसर नहीं हूँ, मैं इस आइटम की वजह से ही तुम्हारी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ बट मैं तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद ऑर्थर की स्पिरिट थोड़ा हैरान हो जाती है एंड योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहते हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को सुनने के बाद योन अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता पर फिर भी से मैं जो तुम्हारा मिशन है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा। ये बोलने के बाद योन अपने मन में कुछ बातें सोचने लगता है और कहता है कि इवेंचुअली मैं आगे जाकर मार्लिन से तो मिलने ही वाला था बट मैंने कभी भी लैंसलॉट को मारने के लिए नहीं सोचा था बट ऑर्थर के लिए मुझे लैंसलॉट को ही मारना पड़ेगा। योन इन सारी बातों को सोचने के बाद ऑर्थर से कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारे फेवर को एक्सेप्ट करूँगा। इस बात को सुनने के बाद ऑर्थर की स्पिरिट उसे थैंक यू बोलती है एंड कहती कि मैं अब हमेशा बस तुम्हारे ही साथ रहूँगा। उसके ऐसा कहते ही योन के पास कुछ नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें योन को बताया जाता है कि ऑर्थर किंग ने आपकी फेवर को एक्सेप्ट कर लिया है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर एक हिडन क्वेस्ट ओपन हुआ है। तो फिर जैसे ही आप इस हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लोगे आपके पास ऑर्थर किंग की लॉयल्टी आ जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन कुछ नहीं कहता एंड सामने बढ़ने लगता है और फिर उस ऑर्थर के शॉट को देखकर कहता है कि तो
वो जो शॉर्ट का टुकड़ा है वो ये है। ये बोलने के बाद उस शॉर्ट को उठा लेता है एंड फिर जो सुसानो रहता है उसकी तरफ देखता है और बहुत ज़ोर से उस शॉर्ट को उसी तरफ फेंक देता है एंड फिर वो जो शॉर्ट है वो डायरेक्ट जा करके हमारी योन की इन्वेंट्री में चला जाता है। इसे देखने के बाद सुसानो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के योन से कहता है कि योन आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि ये मेरा तरीका है चीज़ों को इन्वेंट्री में डालने का। ये बोलने के बाद योन अपने मन में कहता है कि ये सुसानो सही में बहुत बड़ा बादशाह है, आखिर में इसने ऑर्थर जैसे इंसान को क्यों मारा होगा। ये सब बातें सोचने के बाद योन सुसानो से पूछ ही लेता है कि सुसानो आखिर में तुमने ऑर्थर को क्यों मारा। जिसके जवाब में सुसानो कह देता है कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा बट तुम्हें उससे पहले मेरे डंजन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनने के बाद योन थोड़ा गुस्सा होते हुए सुसानो से कह देता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब रेस्ट नहीं करने वाला, मुझे जल्दी जल्दी ये जो डंजन है उसको कंप्लीट करना है। योन कैसे कहते ही ये जो सीन वहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में टावर के 50 फ्लोर के रैंकिंग मैनेजमेंट ब्यूरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो पर्सन किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड फिर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर में ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। उनके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने एक पर्सन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में वापस अपना हाथ मारता है और कहता है कि मुझे जो आंसर चाहिए वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बट इसी बीच उन लोग के पीछे से कोई चल कर आने लगता है और कहता है कि सन वुकोंग आखिर में तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, और मेरे ख्याल से तुम्हारी जो रियल बॉडी है वो तो उस माउंटेन के अंदर ट्रैप है, तो क्या तुम अपनी क्लोन बॉडी में आए हो। तो इस लड़की के ऐसा कहने से हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो सन वुकोंग ही है एंड फिर सन वुकोंग उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये किसी लड़की का बिजनेस नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की रहती है वो सन वुकोंग को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मैं जो 50 फ्लोर का मैनेजमेंट ब्यूरो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर हो, तो हाँ ये जो चीज़ें तुम यहाँ पर कर रहे हो वो सब मेरा ही बिजनेस है, और क्या तुम बस एक क्लोन के साथ हमसे यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद सन वुकोंग वहाँ पर से उठकर जाने लगता है और फिर उन लोग को गालियाँ देते हुए कहता है कि सही में तुम लोग बहुत ज़्यादा बड़े बादशाह हो, मैंने यहाँ पर बस एक प्लेयर की इन्फो ही मांगी थी, तो अगर तुम लोग यहाँ पर चाहते थे तो तुम मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को दे भी सकते थे। ये बोलने के बाद सन वुकोंग वहाँ पर से चला जाता है एंड फिर वो लड़की अपने जो बाकी की कलिंग रहती है उनसे बात करते हुए कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम में से कोई भी पर्सन कि मियोन की इन्फॉर्मेशन किसी को भी मत देना, क्योंकि ये जो पर्सन है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत अच्छे तरीके से नज़र है, तो चाहे यहाँ पर जीओसी क्यों ना आ जाए तुम उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी मत देना। तो इस बात को सुनने के बाद वो दोनों पर्सन हाँ कह देते हैं। तो फिर इस बात को सुनने के बाद वो लड़की कुछ समय के लिए शांत हो जाती है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर में योन सही में है कहाँ, उसकी इन्फॉर्मेशन देखने से तुमको पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। उसको 21st फ्लोर को क्लियर किए अब 3 महीने बीत गए हैं फिर भी उसने 22nd फ्लोर के अंदर कदम नहीं रखा। यह सोचने के बाद वो लड़की योन के बारे में सोचने लग जाती है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे योन को देख पाते हैं जो बहुत सारे अनडेड को मारने के बाद सामने चला लगता है। फिर उसी समय उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपने सक्सेसफुली 99 फ्लोर को क्लियर कर लिया है। लेकिन फिर इस नोटिफिकेशन को देख करके योन वहाँ पर कुछ नहीं कहता एंड सामने चलने लगता है। फिर जा करके वो एक सीढ़ी के ऊपर बैठ जाता है एंड अपने स्टैट्स को ओपन कर लेता है, तो हमें वहाँ पर उसका लेवल 96 दिखाया जाता है एंड जो बाकी की स्टैट्स हैं उन्हें आप पढ़ ही सकते हो। फिर इन सारे स्टैट्स को देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि मैंने सही में अपने जो स्टैट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है, बट जो 100 फ्लोर है मैं उसके लिए थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर 60 फ्लोर के बाद के फ्लोर्स में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इन सारी बातों को योन सोच ही रहा होता है कि उस समय सुसानो उसके पास आता है और उससे बातें करते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर थक गए और 100 फ्लोर को चैलेंज नहीं करना चाहते। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि नहीं, मैं उसे चैलेंज तो करना चाहता हूँ। फिर सुसानो उससे आगे बातें करते हुए कह देता है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर सब खड़े भी नहीं हो सकते, तो फिर कैसे तुम इस 100 फ्लोर को क्लियर करोगे। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि मैं अभी एक रैंकर नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को इस सारे फ्लोर को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पर तुम चिंता मत करो, मैं 100 फ्लोर को भी क्लियर कर दूंगा। ये बोलने के बाद योन 100 फ्लोर के दरवाजे को खोल करके उसके अंदर चला जाता है, पर उसी समय उसके पास नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें उसे बताया जाता है कि आपने यहाँ पर 100 फ्लोर के अंदर एंटर कर लिया है, तो अगर आप इस फ्लोर को क्लियर कर देते हो तो आपको सुसानो का रेलिक पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन अपने मन में कहने लगता है कि जो देखो यहाँ पर सुसानो का जो डमी था वो सडनली डिसअपेयर हो गया, तो फिर क्या सुसानो मेरे साथ 100 फ्लोर के अंदर नहीं रहेगा। योन इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि वो किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड फिर हमें उसके सामने में सुसानो को दिखाया जाता है जो अपनी रियल बॉडी में रहता है एंड फिर वो योन से बात करते हुए कहता है कि तो तुम्हें यहाँ पास मेरा रेलिक चाहिए तो तुम सबसे पहले मेरे को हराओ एंड उसके बाद मेरा रेलिक को ले लेना। लोग ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर देना। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं अब इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं यहाँ पर अपना एक और चैनल क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम होने वाला है साई सेंसे एंड इस चैनल के ऊपर आएंगे हमारे एनिमे रिलेटेड कंटेंट। तो अगर आपको एनिमे पसंद तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हाँ उस चैनल में कुछ दिनों में आने वाला है Q&A वीडियो। तो अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं कुछ दिन बाद उस चैनल पे अपलोड कर दूंगा एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा एंड वही उसका पहला वीडियो रहेगा एंड देन उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये वीडियो बस यहीं तक था, तो इस वीडियो को यहीं बस रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ मैं देख रहा हूँ
कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन कौन